दोस्तों, क्या आप छोटी छोटी कठिनाइयों से हार मान लेते हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जो यमुना नदी के तट पर बसा था। इस गांव का नाम था नंद गांव, जहां हर सुबह सूरज की किरणें खेतों में सोने सी चमक बिखेरती थी और हर शाम गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती थी। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, पर उनके दिलों में एक अटूट विश्वास था, श्री कृष्ण का आशीर्वाद। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। नहीं, यह वह अर्जुन नहीं जो महाभारत का नायक था, बल्कि एक साधारण किसान का बेटा, जिसका नाम उसके पिता ने श्री कृष्ण के प्रिय मित्र के सम्मान में रखा था। अर्जुन मेहनती था, पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक साल सूखे ने उसकी फसल बर्बाद कर दी और अगले साल बाढ़ ने उसका सब कुछ बहा ले गया। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी थे, पर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। अर्जुन, तूने कितनी मेहनत की, पर देख फिर भी हार गया। शायद तेरा भाग्य ही ऐसा है। एक पड़ोसी ने ताना मारा। अर्जुन चुपचाप सुनता और मन ही मन सोचता, क्या सचमुच मेरा भाग्य मुझे हर बार हरा देगा? क्या भगवान श्री कृष्ण का यह संसार इतना निर्दयी है? उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक रात जब वह यमुना के किनारे बैठा अपनी व्यथा को नदी से कह रहा था, उसे एक मधुर बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी सुरीली थी कि अर्जुन का मन एकदम शांत हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक रहस्यमयी व्यक्ति सामने खड़ा था। नीले रंग की पोशाक, माथे पर मोरपंख का मुकुट और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अर्जुन की पुकार सुनकर प्रकट हुए थे। हे अर्जुन, क्यों इतना उदास है? क्या तूने मेरे उस उपदेश को भुला दिया जो मैंने कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन को दिया था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन आश्चर्य में डूब गया। प्रभु, आप यहाँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मेरे पास न तो धन है न शक्ति। मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है। क्या गलती है मेरी? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, गलती तेरी नहीं पार्थ, गलती तेरे देखने के नजरिए की है। तू जो खो रहा है उसे देख रहा है, पर जो पा रहा है उसे नहीं देखता। हर कठिनाई एक सबक है, हर हार एक नई शुरुआत। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। कभी एक छोटा सा पक्षी था जिसका घोंसला एक तूफान में टूट गया। वह पक्षी रोने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने नए सिरे से घोंसला बनाया और इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। तूफान ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे उड़ने की ताकत दी। अर्जुन, तेरा जीवन भी ऐसा ही है। ये सूखा और बाढ़ तेरे घोंसले को तोड़ रहे हैं, पर तुझे और मजबूत बना रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, पर प्रभु, जब सब कुछ छीन जाता है तो विश्वास कैसे रखूं? लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा मन टूट रहा है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, लोगों की बातें सुन, पर उन्हें अपने मन पर हावी न होने दे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो तेरी मुस्कान में खुशी देखते हैं और दूसरे जो उसमें छिपा दर्द पढ़ लेते हैं। तू उन लोगों के साथ रह जो तेरे दर्द को समझे, और सबसे जरूरी, अपने कर्म पर भरोसा रख। कर्म अमर है, वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक चुनौती दी।
कल सुबह तू गांव के उस पुराने बंजर खेत में जा, जहाँ कोई फसल नहीं उगती। वहाँ कुछ ऐसा कर जो किसी ने पहले ना किया हो। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने श्री कृष्ण की बात मानी। अगली सुबह वह उस बंजर खेत में पहुंचा। उसने देखा कि जमीन सूखी और बेकार थी, फिर भी उसने मेहनत शुरू की। उसने नदी से पानी लाकर खेत को सींचा, पत्थर हटाए और वहां औषधीय पौधे लगाने का फैसला किया। गांव वाले ने उसका मजाक उड़ाया। अर्जुन, यह खेत तो शापित है, तू फिर बेकार मेहनत कर रहा है। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह हर दिन मेहनत करता रहा। श्री कृष्ण कभी कभी रात में आकर उसे प्रेरित करते, पार्थ धैर्य रख, जो बीज तू आज बो रहा है वह कल वृक्ष बनेगा। कुछ महीनों बाद चमत्कार हुआ। उस बंजर खेत में हरे भरे औषधीय पौधे लहलहाने लगे। गांव वाले हैरान थे। ये पौधे न केवल गांव की बीमारियों का इलाज करने लगे, बल्कि दूर दूर से व्यापारी इन्हें खरीदने आने लगे। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने उससे माफी मांगी और उसकी प्रशंसा की। एक रात भगवान श्री कृष्ण फिर प्रकट हुए। अर्जुन ने उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैंने हार नहीं मानी और आज मेरा विश्वास जीत गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, जीवन एक यात्रा है। इसमें ठोकरें आएगी, पर जो संभल कर उठता है वही मंजिल पाता है। तूने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक नया रास्ता बनाया। यही कर्म योग है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या यह हर इंसान को इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। अर्जुन, कोई दौड़ नहीं सकता, कोई भारी बोझ नहीं उठा सकता, पर हर कमी के साथ एक ताकत भी होती है। जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है वही आगे बढ़ता है। जीवन में सुख और दुख दो पहिए हैं। बिना दुख के सुख की कीमत नहीं समझ आती। और हाँ, कभी यह मत सोच कि तेरा दर्द कोई नहीं समझता। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अर्जुन की सफलता ने पूरे नंद गांव को बदल दिया। गांव वाले अब एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने मिलकर और बंजर खेतों को हरा भरा किया। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर शाम श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती थी। वह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन गया। अर्जुन अब गांव का नायक था, पर वह विनम्र रहा। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश होते। वह कहता, जो खो गया उसे भूलो, जो पास है उसकी कदर करो, और जो आएगा वह तुम्हारा है, अगर तुम मेहनत और विश्वास रखोगे। दोस्तों, एक दिन जब अर्जुन यमुना के किनारे बैठा था, उसे फिर वही बांसुरी की धुन सुनाई दी। वह जान गया कि भगवान श्री कृष्ण उसे आशीर्वाद देने आए हैं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि जीवन की हर ठोकर एक सीख है। हर रात के बाद सूरज निकलता है और हर हार के बाद जीत का रास्ता खुलता है। भगवान श्री कृष्ण की आवाज गूंजी, पार्थ, यही जीवन का सत्य है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस विश्वास रख और कर्म करते चल। तो प्रिय दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें सिखाता है कि परिस्थिति में एक छिपा हुआ अवसर होता है। धैर्य, विश्वास और कर्मयोग के साथ हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलती हूँ इसी तरह फिर किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।